जब मीडिया सरकार से सवाल पूछना छोड़ दे, जब बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई की जगह टीवी पर शोर सुनाई दे, तो सवाल सिर्फ मीडिया पर नहीं लोकतंत्र पर भी उठता है। और गोदी मीडिया हमारे देश में इतनी लोकप्रिय कैसे हुई? ये एक राजनीतिक नारा है या फिर इसके पीछे कोई ठोस कारण है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखो 2000-2010 के बीच में प्राइवेट चैनल काफी तेजी से गिरो हुए। उससे पहले लोग दूरदर्शन को काफी देखते थे, लेकिन फिर आज तक एनडीटीवी और बहुत सारे ऐसे चैनल जो 24 घंटा की खबरें लोगों तक पहुंचाते थे काफी पॉपुलर हुए। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव रिपोर्टिंग एंड पॉलिटिकल डिबेट्स की वजह से लोग इन्हें और ज्यादा देखना पसंद करने लगे। जितनी तेजी से ये चैनल्स ग्रो करने लगे, उतनी ही तेजी से इनके नेगेटिव पहलू भी सामने आने लगे। देखो न्यूज चैनल्स का जो बिजनेस है वो एड्स पर चलता है, और सबसे ज्यादा एड्स सरकार और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस से आता है। और इन सारे बड़े चैनल्स के ओनर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, जैसे कि न्यूज 18 अंबानी का है और एनडीटीवी अडानी का है। तो सीधी सी बात है, जो पैसा दे रहा है न्यूज उसके फेवर में ही चलाई जाएगी। लेकिन 2014 से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप भी ये सोचते हो तो शायद आप कहीं ना कहीं गलत हो। 2009 के विधानसभा चुनाव में एक शब्द चलन में आया, पेड न्यूज। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि मीडिया हाउस ने पॉलिटिशियन से पैसा लेकर उन्हें कवरेज दी है, बिना ये बताए कि ये एक एडवर्टाइजमेंट थी, ना कि इंडिपेंडेंट न्यूज थी। 2010 में कॉर्पोरेट लॉबियिस्ट नीरा रेडिया का एक फोन कॉल लीक हुआ, जिसमें बड़े बड़े पत्रकारों और पॉलिटिशियंस के बीच में काफी क्लोज रिलेशन देखने को मिले। हाँ नीरा, what I'm told is that Congress yesterday apparently, God knows who they are talking to in the DMK, relayed that the infrastructure portfolio should not be given to Maran or Balu. तो ये कहना सही नहीं होगा कि 2014 से पहले मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र था। कॉर्पोरेट ओनरशिप एंड पॉलिटिशियन नेक्सस पहले भी मौजूद थे, और फिर 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी पावर में आ गई। नमस्कार, मैं रविश कुमार। ऐसा प्रचंड नतीजा आया है कि राजनीति को लेकर सभी पुरानी समझ और पीएचडी फिलहाल निरस्त या स्थगित हो गई है। बीजेपी की इस जीत ने राजनीति की नई किताब हाथ में थमा दी है, जिसे शुरू से पढ़ना होगा। और इसके बाद मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से बुलाने लगे। 2020 में इंडिया में एक कबूतर उड़कर आया, तो पता इन मीडिया वालों का क्या कहना था कि वो कबूतर पाकिस्तानी स्पाई था। तो आपको बताते हैं कि जासूसी के लिए संदिग्ध रूप से पाकिस्तान में ट्रेंड कबूतर है ये, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर से पकड़ा गया। इसके बाद इसको पिंजरे में कैद किया जा, ना तो उस पर कोई कैमरा लगा हुआ था, ना उसका पीछे कोई ट्रैकर लगा हुआ था। और मजेदार बात तो ये है कि इंडिया टुडे ने इसका लाइव एक्सरे किया था। पता नहीं ये मीडिया वाले कौन सा गांजा फूकते हैं। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे 28 अगस्त 2020 में अर्नब गोस्वामी का एक शो चल रहा था कि पूछता है भारत, और उस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था, जो कि काफी बड़ा मुद्दा बन चुका था, जिसमें रिया चक्रवर्ती पर ब्लेम डाले जाते हैं। सुशांत मामले में एनसीबी ने जांच करनी शुरू की थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती समेत दर्जनों लोगों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। और सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार है, और दीपिका पादुकोण को ड्रग्स के मामले में फंसा दिया जाता है। साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने बॉलीवुड से जुड़े लोगों के मादक पदार्थों के कथित सेवन के मामले की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रबंधक करिश्मा प्रकाश और एक टैलेंट प्रबंधक एजेंसी के सीईओ ध्रुव चितकोपेकर को पूछताछ के लिए तलब किया है। और आपको 2020 वाला किसान आंदोलन तो याद ही होगा। मोदी जी किसानों के लिए एक लॉ लेकर आए थे, जिसमें किसानों का कहना था कि ये एक काला कानून है, और ये आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका था, इसे इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं था। तो मीडिया वाले इन्हें खालिस्तानी कहना स्टार्ट कर देते हैं कि इनकी फौरन से फंडिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि वो पंजाब से थे। किसान आंदोलन के उस खालिस्तानी चरित्र की बात करेंगे जो डिकोड किया जा चुका है। हम पिछले 3 दिनों से आपको ये बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विदेश में सक्रिय खालिस्तानी ताकतें आपके सामने रखे, जो भारत के किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रही है। फिर 19 नवंबर 2021 को मोदी जी ये कानून हटा देते हैं, ये बोलकर कि ये काला कानून था। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।
मतलब खुद ही कानून लेकर आए, खुद ही हटा दिया और खुद ही सेलिब्रेट करने लगते हैं। ऐसा ही जीएसटी के साथ किया इन्होंने। 2017 में जीएसटी लेकर आए और 2025 में जीएसटी कम कर दी और फिर बोलते हैं कि देखो हमने जीएसटी कम कर दी और फिर सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। मतलब खुद ही थूकते हैं, खुद ही चाटते हैं और खुद ही जश्न मनाने लगते हैं। अब 2023 का मणिपुर वाला केस ही देख लो। उस टाइम जॉर्जिया मेलोनी इंडिया विजिट करने आई थी, तो हमारी मीडिया ने क्या किया, मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी की कपल वाली वीडियो बनाकर उन पर लव सॉन्ग लगाकर भाई न्यूज में चला रहे हैं। जबकि उस टाइम पर मणिपुर में वॉयलेंस चल रहा था, 260 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी, लड़कियों को नंगा कर रोड पर घुमाया जा रहा था। हमारे मोदी जी बिल्कुल चुप रहे, ना कोई ट्वीट, जैसे उन्हें पता ही नहीं हमारे देश में चल क्या रहा है, क्योंकि मोदी जी इंडिया के पीएम थोड़ी है, मोदी जी तो ब्रह्मांड के पीएम है। तो ये छोटी सी मणिपुर वाली चीज उन्हें कहां से दिखेगी। और हमारा दलाल मीडिया क्या कर रहा था, वो मोदी जी के पीछे ब्रह्मांड के चक्कर काट रहा था। मतलब ये मीडिया इतनी बेशरम हो चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब ये वाली न्यूज देखो, मोदी जी इटली गए, मेलोनी से मिले, उन्हें मेलोडी गिफ्ट करी और हमारे न्यूज में क्या चल रहा है, मेलोडी 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 मेलोडी। उस दिन की ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज थी कि मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी दी। अभी पीछे क्या हुआ था, हमारे मोदी जी विजिट पर गए थे, तो वहां के एक पत्रकार ने मोदी जी से एक सवाल पूछ लिया। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? हर बार की तरह मोदी जी इग्नोर कर निकल जाते हैं और वो वीडियो थोड़ी सी वायरल हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी उड़वा देते हैं, उसे चाइनीज एजेंट बोलने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं। और जबकि वहाँ की मीडिया और यहाँ की मीडिया में जमीन आसमान का फर्क है। रैंकिंग के मामले में वहाँ की मीडिया नंबर 1 पर आती है और हमारी मीडिया 157 नंबर पर आती है। तो मीडिया वालों यही समझ जाओ तुम्हारी औकात कितनी है। इंडिया में तो इनकी कोई इज्जत करता नहीं, बाहर भी जाके ये अपनी बेइज्जती करवाने से रुकते नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले हमारे मोदी जी ने एक दुकान पर जाके झालमुड़ी खा ली, तो हमारी अंजना ओम कश्यप जी वहाँ न्यूज बनाने पहुंच गई कि देखो मोदी जी ने झालमुड़ी खाई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम गए, जहां अपनी यात्रा के दौरान वो झारग्राम की एक दुकान पर रुके। ये दुकान पश्चिम बंगाल के फेवरेट स्ट्रीट फूड झालमुड़ी की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुकानदार से झालमुड़ी वहाँ पर वो गए और उन्होंने बनवा कर खाई। अरे झालमुड़ी ही तो खाई है, कोई अमृत थोड़ी पी लिया। ऐसे ही खान सर वाले केस में ये अंजना ओम कश्यप खान सर को पाकिस्तानी, फैजल खान, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गई। अरे किसी चीज की तो हद होनी चाहिए। ये सारे मीडिया वाले सुबह उठने से पहले गांजा फूकते हैं क्या? 2 कौड़े की इनकी इज्जत है नहीं, बस सरकार के तलवे चटवा लो। और इन्हें सोने से पहले नींद कैसे आ जाती होगी, या वहाँ भी मोदी जी आते हैं, गोद में लिटाते हैं और आपको लोरी सुनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।